विट्ठम् अभयप्रयाणं सच्चेषु वा अणवज्झं वयन्ति तवेषु वा उत्तमं भजेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। मैं संगीता बेग, गुवाहाटी, असम से। कलम की खनक साहित्य सृजन के इस पटल पर आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करती हूँ। संस्थान की संस्थापिका एवं संयोजिका श्रीमती कनकलता जी जैन द्वारा एक नई पहल की गई है इतिहास के पन्नों में। इसके तहत हम आपको या खासकर बच्चों को भारत के गौरवशाली इतिहास से परिचय करवाएंगे। कनकलता जी की इस सुंदर सोच का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसके तहत हम आपको आज जैन धर्म की 5वीं सती सीता, जो कि श्री राम की पत्नी थी, जिसने पति के साथ वनवास के दुखों को सहा व उसे अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ा। तो आइए सुनते हैं हम महासती सीता की कहानी। सती सीता विदेह देश के महाराज जनक की पुत्री थी। सीता की माता का नाम पृथ्वी तथा भाई का नाम भामंडल था। युवावस्था में सीता के स्वयंवर मंडप की रचना की गई। उसमें दशरथ नंदन श्री राम ने धनुष चढ़ाया। सीता ने वरमाला राम के गले में पहना दी। सीता और राम की युगल जोड़ी को सभी ने चाहा और सराहा। अपने पिता महाराज दशरथ के वचन निर्वाह हेतु जब राम वनवास जाने लगे, तब सीता भी उनके साथ गई। वनवास के अनगिनत और अकल्पित कष्टों को उस कोमल काया से सहन करके सीता ने संसार को यह दिखा दिया कि जहाँ पति वहाँ सती। शूर्पणखा के बहकाने से दंडकारण्य 8वीं में लंका का स्वामी राजा रावण आया। सीता का हरण करके उसे अपने यहाँ लंका ले गया। राक्षस राज के चंगुल में फंसकर भी सीता अपने सतीत्व पर दृढ़ रही। समय असमय रावण की ओर से मिलने वाले सभी तरह के लुभावने प्रलोभनों को वह ठुकराती रही। रत्नजटी विद्याधर के द्वारा या जटायु पक्षी के द्वारा राम लक्ष्मण ने सुग्रीव, हनुमान, नल, नील आदि अनेक राजाओं को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई की। भीषण संग्राम हुआ। अंत में रावण को मारकर सीता को लेकर राम लक्ष्मण विजयी बनकर आए। लक्ष्मण रावण के वासुदेव बलदेव पद का अभिषेक अयोध्या में किया गया। सीता सानंद रहने लगी। राम की अन्य रानियों ने षड्यंत्र रचा, जिससे नगर में सीता के सतीत्व को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। हम कई बार धोबी की पत्नी की घटना भी सुनते हैं। कई घटनाओं का मेल होता है यहाँ पे, और किसी कारणवश वहाँ का वातावरण इतना दूषित हो जाता है कि सीता का अयोध्या में रहना एक प्रश्न चिन्ह सा बन जाता है। तो राम ने अपने सेनापति के द्वारा सीता को वन में छुड़वा दिया। कलंकिता तथा असहाय बनी सीता को पुंडरीकिणी नगरी का महाराज वज्रजंग धैर्य बंधाकर अपने साथ ले गया। वहां वह सानंद रहने लगी। सीता ने वहां 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया लव और कुश। बड़े होने पर बात का भेद पाकर लव कुश दोनों भाई अयोध्या पर चढ़ आए। सेनापति इनके सामने टिक नहीं सका। राम लक्ष्मण के शस्त्रों ने भी इन पर वार करने से उत्तर दे दिया। तब राम को लगने लगा, अब राज्य तो जाएगा ही, पराजय का अपयश भी झेलना पड़ेगा। यूं चिंतित होते राम लक्ष्मण को नारद ऋषि ने समझाया
और संपूर्ण भेद बताया कि ये दोनों पुत्र सीता जी के ही हैं। तब युद्ध स्थल प्रेम स्थल में बदल गया। पिता पुत्र आपस में मिले। सीता का कलंक मिटाने के लिए अग्नि स्नान की व्यवस्था की गई। हजारों दर्शकों के सामने अग्नि कुंड में सीता परमेष्ठी महामंत्र का जाप करती हुई कूद पड़ी। अग्नि सहसा जल में परिवर्तित हो गई। अग्निकुंड सरोवर बन गया। उस पर जल का एक सिंहासन बना। उस पर बैठी सीता सत्यशील की साक्षात मूर्ति सी खिल रही थी। चारों ओर बस एक ही आवाज थी, जय हो सीता मैया की, जय हो सीता मैया की। इस प्रकार महासती सीता का सतीत्व सबके सामने निखर उठा। राम ने महलों में चलने के लिए सीता से बहुत आग्रह किया, पर सीता ने श्री राम की अनुमति प्राप्त करके संयम जीवन को स्वीकार किया। संयम का पालन करके 12वें स्वर्ग में सीता इंद्र के रूप में अवतरित हुई तथा सीतेंद्र कहलाई। आगे जाकर रावण जब तीर्थंकर होगा, उस समय सीता का जीव उसका गंधर्व बनके निर्वाण और मोक्ष को प्राप्त करेगा। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम।